इस तरह से उतार दिए और बलकल वस्त्र जो है धारण कर दिए भगवान ने। तो ये भगवान का चरित्र है। तमाम देखिए बार हम कथाएं सुनी, लेकिन किसी चरित्र का, किसी कथानक का मेरे ऊपर असर ही नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं वो कथा न सुनने जाता हूं, न वो सुनाने वाला सुना पाता है। तत्वज्ञानी महापुरुष देखिए, जब ये परीक्षित को बिल्कुल ये संत का वचन था, संत का श्राप था, ऋषि पुत्र ने श्राप दे दिया था कि 7 दिन में तेरी मौत हो जाएगी। तो संत का जो वचन अटल होता है ना, तो अब जो है परीक्षित को कितना धर्मज्ञ नीति न्यायकारी राजा जो है, और उसकी बुद्धि दुर्बुद्ध क्यों हो गई थी, उसके पुरखे जो है भीमसेन जो है एक मुकुट लाए थे उसका, राक्षस का, शास्त्राबाहु का कि जरासंध का। तो वो स्वर्ण मुकुट उन्होंने अपने खजाने में एक पेटी में बंद करके रख दिया था। और एक दिन परीक्षित को क्या आया कि इसको देखे खोल काल क्या है, तो वो मुकुट बहुत अच्छा स्वर्ण मुकुट, उसको धारण कर लिया। और कलयुग ने यही आकर के मांगा था। कलयुग बिल्कुल भाग गया था परीक्षित के समय। चारु चरण धर्म जुग माही, उन्होंने कहा हम कहां रहेंगे भाई। तो उसके रहने के कुछ निवास स्थान बता दिए थे परीक्षित ने कि यहां यहां रहो, सोने में, जुए में, शराब में। तो उसको मौका मिल गया। उस समय उनके राज में ना कोई शराबी था, ना ज्वारी था, और ये स्वर्ण का भी चलन नहीं था। स्वर्ण तो अब हमारी ये माताएं बहनें पहनने लगी। सोने के कुंडल हो, सोने की जंजीर हो, सोने के सब हो, सोने के हमने देखा चप्पलें भी बनने लगी। एक सोने का हिरन सीता जी ने देखा था। सोने का हिरन, ब्रह्मा जी कह रहे हमने बनाए नहीं सोने का हिरन, और ये सीता को कहां से दिखाई दे गया। सीता चली गई थी, कहां चली गई थी? लंका में। रोते रहो, देख लिया था केवल। और उस सोने को हम सजाते रहते हैं। ये सोना तो तुम्ही ने महंगा किया हुआ है, क्या मतलब? और सोना आभूषण जिस पर भी हो, मैं तो मना करता हूं कि किसी सत्संग में ना पहन करके जाओ। भूत जी रामपद होय न साहस सहाय। प्रभु के सन्मुख होने में, प्रभु परायण होने में अगर ये आपकी सहायता नहीं करते हैं तो छोड़ दो। जाके प्रिया ना राम बैदेही, तजिए ताहे कोट बरीसम, जद्यप परम स्नेही। जाके प्रियना राम बैदेही, तजिए ताहे कोट बरीसम, जद्यप परम स्नेही। तुम्हारे को मैं नहीं कह रहा हूं कि पति को छोड़ दो पत्नी को, बड़ा गड़बड़ हो जाएगी आज का समय। हाँ, तुरंत दावा दूबी हो जाएगी, कोर्ट कचहरी में मामले पहुंच जाएंगे। दिल से छोड़ दो, दिल दिमाग से निकाल दो। जाके सिर शीश मुकुट मेरो पत सोई है। जाके सिर शीश मुकुट, जो सबका पति है, कहते ना सबके प्राण पति। तजिए ताहि कोटि बेरी सम,
यद्यप परम स्नेही। किसने किसने छोड़ा? तजे पिता प्रहलाद विभीषण, बंधु भरत महतारी। मेरी जिब्या पर जब किसी भक्त का नाम आता है तो आंखें डबडबा जाती हैं, आंसू आने लगते हैं। तजे पिता प्रहलाद विभीषण, बंधु भरत महतारी। बलि गुरु तजे कंत ब्रज बनतन, भे मुद मंगलकारी। भरत जी ने फिर कह के कभी मां कह करके नहीं, माता कह करके नहीं। भरत जी को देखिए, जब ननिहाल से वापस आए तो तमाम कुल गुरु, मंत्री, गुरु, जितना जो कुछ था समाज, सबने कहा भरत जी होता बहुत बुरा हो गया, बहुत बुरा हो गया है, लेकिन आपकी इच्छा नहीं थी ये राजकाज संभालने की। लेकिन अब राम तो चले गए पिता की आयुष समझ करके, अब आपका तो ये कर्तव्य है पिता की आज्ञा मानना है। क्या कहते हैं? पित सुरपुर सिय राम बन, करन कहो मोय राज। ये मैं जानो अपन हित के आप, ए में जानो मोर हित के अपन बड़ काज। इसमें आप मेरा हित समझते हो या अपना कोई आप हित साधना कर रहे हैं? हित हमारे सियपति शिवकाई, सोहर लीन मात कुटलाई। हमारा हित तो, हमारा परमार्थ तो श्री राम के जो है चरण कमल, उनकी सेवा करने में हित था, और आप राज देने को कह रहे हो। हित हमार सिय पति शिवकाई, शोक समाज राज कहे लेखे, लखन राम सिय बिन पद देखे। इसमें आप मेरा हित चाहते हैं। मुंह समान को पाप निवासु, जेह लग सिय राम वनवासु। मेरे कारण जो है सीता राम जी को जो है वनवास हो गया। मेरे समान कोई पापी नहीं है। अपने को बहुत कोसा, अपनी मां को पता नहीं क्या क्या कहा, सब कुछ कहा। तो ये अब देखिए, राम जी स्वयं जो है उनका प्रशंसा कर रहे हैं। भयेउ न भुवन भरत सम भाई, जो ना हो तो जग जन्म भरत को, सकल धर्म धुर धरण धरत को। ये धर्म रूपी धुरी पृथ्वी को धाड़ कौन करता है? जो त्याग तपस्या देके श्री राम जी ने वनवास में राज का त्याग करके, भरत भुवन बस तन तप कसही। जो भरत राम लखन सीता जो है वन में बस करके कर रहे तपस्या, और वही तपस्या देखिए भरत जी नंदगांव बस करके कर रहे। नंदगांव कर परन कुटीरा, कीन निवास धर्म धुर धीरा। तपस्या कर रहे। और भरत का चरित्र आप बार बार पढ़े, आपके अंदर भक्ति जो सुई हुई पड़ी हुई है जागृत हो जाएगी। अबधराज सुरराज सिहाई। अवध का जो राज था
उसको देख करके देवेंद्र जो है, इंद्र भी जो है लज्जायमान। इतना जो है धन धान से पूर्ण जो है राज जो है अयोध्या का। दशरथ धन लख धनद लजाही। तो अब उस अवध को देखिए भरत ने कैसे त्याग दिया। तेहि पुर बसत भरत बिन रागा, चंचरीक जिम चंपक बागा। रमा बिलास राम अनुरागी, तजत बमन इब जन बड़ भागी। उस राम के जो है, उस माया का जो है अलंकरण जो है भरत ने कैसे त्याग दिया। जैसे हम अब कभी वॉमिट करते, उल्टी करते हैं, पलटी करते हैं, उसको कैसे मुंह सिकोड़ करके अलग हो जाते हैं। तजत बमन इब जन बड़ भागी। रमा बिलास, ये माया के जो है प्रलाप को जो है, जो प्रभु प्रेमी होते हुए ऐसे त्याग देते हैं। रमा बिलास राम अनुरागी, तजय बमन इब जन बड़ भागी। तेहि पुर बसत भरत बिन रागा, कोई राग नहीं। नंदगांव में जो है भरत जी ने जो है समारी, अपने हाथ से गुफा खोद करके इतना अपने को गाड़ लिया। भोजन क्या रह गया था भरत जी का। एक गाय को जो है जौ खिलाया जाया करते थे, 150 ग्राम जौ गाय को। और वो गाय जब जो गोबर करती थी, उससे जो जौ निकलते थे, उनको साफ करके, उनको कीट करके, उसका जो है कूट, केवल उतना आहार रह गया था। तो फिर राम जो है, राम रो रहे हैं। 14 वर्ष पूरे हो गए, अयोध्या लंका से बहुत दूर। बीते अवध, अवध जो जाई। अगर अवध व्यतीत हो गई, अगर ये समय सीमा समाप्त हो गई, तो अब भरत जिंदा नहीं। विभीषण ने बहुत कहा कि प्रभु अब यहां तक आ गए हो, तो लंका में भी अपने चरण जो है स्पर्श कर दो। बहुत देर। ये भरत के चरित्र है, ध्रुव का चरित्र है, प्रहलाद का। अब देखिए, ध्रुव से प्रहलाद की भक्ति और प्रबल बताई। ध्रुव को तो देखिए माता ने गोद से उतार दिया था कि चल तू मेरा जाया थोड़े ही है, तेरा अब कोई हक नहीं, चल भग जा। और प्रहलाद नाम जपत प्रभु कीन प्रसादु, भगत शिरोमन भी प्रहलादु। उसको सब कुछ था, उसका पिता सब कुछ उसको देना चाहता था। कितना बड़ा साम्राज्य, दैत्यों का राजा था, उसको नकार दिया। जब हम स्वेच्छा से अपना ये धन संपत्ति वैभव परिवार सब कुछ त्याग करके संन्यास लेते हैं, स्वेच्छा से, मार के, पीट के, घसीट के, लीट के, पपीते की तरह, ये नहीं त्याग, ये नहीं। भाई जिसके पास कुछ था ही नहीं, तुम्हारे पास त्याग को कुछ है ही नहीं, क्या करोगे। सब कुछ जो है तेरे पास होते हुए भी उसमें तुम्हारा राग, उसमें तुम्हारी आसक्ति, उसमें आपकी लाग लपेट ना रहे, अंदर से बैराग हो जाए, राग का लेश मात्र भी ना रह जाए। निज प्रभु मैं देखें जगत, यही तो देखिए इस अध्यात्म की सबसे उच्च पीठ है, सबसे उच्चतम शिखर है। वासुदेव सर्वम, सब में एक ही देव बसा हुआ, उस महात्मा को दुर्लभ बताया हुआ है, दुर्लभ।
तभी तो भगवान स्वयं ने जो है उस संत की मोते अधिक संत कर लेखा। राम जी ने पूछा ये आगे चल कर के संत कैसे कहाँ मिलेंगे? वशिष्ठ जी ने, इनका तो बहुत बड़ा अकाल पड़ जाएगा, संत नहीं मिलेंगे। लेकिन तुम्हारे अंदर अगर हट होगी, आग्रह होगा और मिलने की अगर जिजीप्सा होगी, अभीप्सा होगी, प्यास से भी और गहरा शब्द है अभीप्सा, बहुत गहराई का शब्द है, वो जागृत हो जाए